ये कहानी है 90 के दशक के उत्तर प्रदेश के एक कस्बे शिवपुर की। ये वो दौर था जब कस्बों में पक्के सिनेमाघर नहीं हुआ करते थे। लोग मनोरंजन के लिए शाम को चौराहे पर साइकिलें खड़ी करके रुकते थे और पूरा कस्बा ट्रंक कॉल करने के लिए पोस्ट ऑफिस के बाहर लाइन लगाता था। शिवपुर कस्बे के चौक पर 3 लड़के रहते थे, आनंद, प्रकाश और समर। तीनों की उम्र यही कोई 22-23 साल रही होगी। तीनों के खून में उबाल था, आंखों में अमीर बनने के सपने थे, लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए जहर जैसी जलन थी। वे एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे और दिन रात बस इस जुगाड़ में रहते थे कि कैसे दूसरे का काम पूरी तरह ठप कर दिया जाए। साल 1994 की गर्मियों के दिन थे। शिवपुर के मुख्य चौराहे पर तीनों ने अपनी अपनी दुकानें खोली थीं, जो एक दूसरे से महज 20-30 कदम की दूरी पर थीं। आनंद ने खोली थी आनंद फोटोग्राफी एंड स्टूडियो। उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन यानी कि कलर का जोर आ रहा था। आनंद के पास एक कीमती हॉट शॉट कैमरा था और वो लोगों की पासपोर्ट साइज फोटो खींचने और रील्स डेवलप करने का काम करता था। प्रकाश ने ठीक उसके सामने प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग खोली। प्रकाश का हाथ रेडियो, ट्रांजिस्टर और नए नए आए ब्लैक एंड व्हाइट टीवियों को ठीक करने में बहुत साफ था। समर ने इन दोनों के बीच में समर साइकिल वर्क्स नाम का खोखा डाला था। उस जमाने में कस्बों में साइकिल ही सबसे बड़ा वाहन थी, इसलिए समर का काम साइकिल के पंक्चर बनाना, हवा भरना और साइकिलें किराए पर देना था। शुरुआत में तीनों का काम अच्छा चला, लेकिन जब चौराहे पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी तो तीनों के भीतर की जलन जाग गई। उन्हें अपनी तरक्की से ज्यादा इस बात की फिक्र होने लगी कि दूसरा उनसे ज्यादा पैसे क्यों कमा रहा है। जलन का ये खेल धीरे धीरे एक छिपी हुई जंग में बदल गया। तीनों एक दूसरे का काम ठप करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। प्रकाश ने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा लाउडस्पीकर टांग दिया। जब भी आनंद के स्टूडियो में कोई संभ्रांत परिवार फोटो खिंचवाने आता, प्रकाश लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में गाने बजा देता। तेज आवाज और वाइब्रेशन के कारण आनंद का कैमरा हिल जाता और फोटो खराब हो जाती। आनंद ने इसका बदला लेने के लिए एक नई चाल चली। वो समर के पास गया, जो स्वभाव से थोड़ा सीधा और लालची था। आनंद ने समर से कहा, देख समर, ये प्रकाश जो टीवी ठीक करता है, इसके सारे ग्राहक साइकिल से आते हैं। अगर तू अपनी दुकान के बाहर की नाली का कीचड़ प्रकाश की दुकान के आगे फैला दे तो उसके ग्राहक वहां आना बंद कर देंगे। बदले में मैं तेरी दुकान के लिए मुफ्त में रंगीन पोस्टर बना दूंगा। समर लालच में आ गया। उसने प्रकाश की दुकान के आगे गंदा पानी और कीचड़ फैलाना शुरू कर दिया। प्रकाश के ग्राहक परेशान होने लगे। लेकिन प्रकाश भी कच्ची गोटी नहीं खेला था। जब उसे पता चला कि इसके पीछे आनंद और समर हैं, तो उसने समर की साइकिल किराए पर लेने वाले लड़कों को भड़काना शुरू किया। प्रकाश उन लड़कों को चुपके से पैसे देता और कहता, समर की साइकिलों की चेन ढीली कर दो और टायरों में सुई चुभो दो। नतीजा यह हुआ कि समर की किराए पर जाने वाली आधी साइकिलें खराब होकर वापस आने लगी। समर का धंधा चौपट होने लगा। गुस्से में समर ने एक रात चुपके से आनंद के स्टूडियो के बाहर रखी वो बेंच तोड़ दी, जिस पर बैठकर लोग अपनी फोटो खिंचवाने की बारी का इंतजार करते थे। ये दुश्मनी का एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया था जिसमें तीनों एक दूसरे को मार रहे थे और खुद भी लहूलुहान हो रहे थे। दिवाली का समय था। साल 1995 की वो रात शिवपुर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तीनों की दुकानें त्योहार के सीजन के कारण सामान से खचाखच भरी थी। आनंद ने दिल्ली से महंगे कलर फोटोग्राफी के केमिकल मंगवाए थे। प्रकाश के पास ग्राहकों के दर्जनों टीवी और कीमती ट्रांजिस्टर मरम्मत के लिए आए थे और समर ने त्योहार पर किराए के लिए 10 नई साइकिलें खरीदी थी। रात के करीब 2 बजे चौराहे पर किसी शरारती तत्व ने पटाखा फोड़ा। पटाखा सीधे समर की दुकान के पीछे रखे टायरों के ढेर पर जाकर गिरा। टायरों ने तुरंत आग पकड़ ली। 90 के दशक में न तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इतनी जल्दी आती थीं, न ही फोन की इतनी सुविधा थी। देखते ही देखते आग की लपटें समर के खोखे से उठीं और बगल में प्रकाश की इलेक्ट्रॉनिक दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। प्रकाश की दुकान में रखे टीवी के पिक्चर ट्यूब एक एक करके बम की तरह फटने लगे। धमाकों की वजह से आग की चिंगारियां सामने आनंद के स्टूडियो में जा घुसी, जहां फोटोग्राफी के केमिकल रखे हुए थे। उन केमिकल्स ने आग में घी का काम किया। सुबह जब सूरज उगा तो शिवपुर के चौराहे पर सिर्फ राख का ढेर था। आनंद का कीमती कैमरा और डार्क रूम जल चुका था,
प्रकाश के पास दूसरों के जले हुए टीवी बचे थे जिनका मुआवजा उसे अपनी जेब से देना था। समर की नई साइकिलें लोहे का पिघला हुआ ढांचा बन चुकी थी। तीनों सड़क पर आ चुके थे। जो लोग कल तक उनकी लड़ाइयों के मजे लेते थे, आज वे उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। 3 दिन तक तीनों लड़के भूखे प्यासे अपने अपने तबाह हो चुके ठिकानों के सामने बैठे रहे। उनके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे थे। चौथे दिन शाम के वक्त जब पूरा कस्बा सुनसान हो गया, प्रकाश हिम्मत करके आनंद और समर के पास आया। उसके हाथ में पार्ली जी बिस्कुट का एक पैकेट और पानी की बोतल थी। प्रकाश ने बिस्कुट आगे बढ़ाते हुए कहा, आनंद, समर, खा लो, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। आनंद ने पैकेट लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वो बोला, प्रकाश, अगर मैंने समर को भड़काकर तेरी दुकान के आगे कीचड़ गांव फेंकवाया होता तो शायद तू उस रात दुकान के अंदर ही सो रहा होता और आग समय रहते बुझ जाती। समर फूट फूट कर रोने लगा। गलती मेरी थी, मैं तुम दोनों की तरक्की से जलता था। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत में आग लगा ली। अगर हम तीनों एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय अपने काम पर ध्यान देते तो आज हमारी दुकानें सुरक्षित होती। उस रात राख के ढेर पर बैठकर तीनों को समझ आया कि दुश्मनी का ट्रेजेडी अंत सिर्फ बर्बादी होता है। वे तीनों हुनरमंद थे, लेकिन उनकी जलन ने उनके हुनर को खा लिया था। उन्होंने कसम खाई कि अब वे कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। साल 1996 की शुरुआत हुई। बाजार में एक नई क्रांति दस्तक दे रही थी जिसका नाम था केबल टीवी और वीडियो कैसेट। शहरों में लोग अब घरों में बैठकर रंगीन फिल्में देख रहे थे, लेकिन शिवपुर कस्बे में अभी तक ये तकनीक नहीं आई थी। तीनों लड़कों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब उनके पास एक ऐसी ताकत थी जो पहले कभी नहीं थी। एक था। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी बची कुची जमीन गिरवी रखी और बैंक से प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत एक संयुक्त लोन लिया। उन्होंने अलग अलग दुकानें खोलने के बजाय एक बड़ा सा कमरा किराए पर लिया और बोर्ड लगाया, शिवपुर एंटरप्राइजेज एंड कम्युनिकेशंस। उन्होंने अपने हुनर को एक साथ जोड़ दिया। प्रकाश, तकनीकी मास्टर। प्रकाश ने शहर जाकर केबल टीवी का बड़ा छतरी सैटेलाइट डिश एंटेना खरीदा और उसने पूरे शिवपुर कस्बे के घरों में केबल के तार दौड़ाने का काम संभाला। तकनीकी समझ होने के कारण वो पूरे कस्बे का इकलौता केबल ऑपरेटर बन गया। आनंद, विजुअल और क्रिएटिव हेड। आनंद ने अपनी फोटोग्राफी की समझ का इस्तेमाल किया। उसने एक वीडियो कैमरा खरीदा और कस्बे की शादियों, मुंडन और सरकारी कार्यक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिंग का जिम्मा लिया। वो केबल टीवी पर स्थानीय विज्ञापन और खबरें भी चलाने लगा। समर, लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट। समर के पास फील्ड का अच्छा अनुभव था। उसने अपनी लड़कों की टीम बनाई जो साइकिलों पर सवार होकर पूरे कस्बे और आसपास के गांवों से केबल का मंथली रेंट वसूल करते थे, नए कनेक्शन लगाते थे और केबल के तारों की मरम्मत करते थे। ये आइडिया शिवपुर में ऐसा हिट हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कुछ ही महीनों के भीतर शिवपुर के हर दूसरे घर की छत पर उनका केबल का तार पहुंच गया। लोग शाम को चाव से फिल्में देखते और इसका पूरा श्रेय इन तीनों लड़कों को जाता। जो लड़के कभी एक एक पैसे के लिए तरसते थे और दूसरों का काम बिगाड़ते थे, अब वे शिवपुर के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे। देखते ही देखते उनका ये बिजनेस आसपास के 10 छोटे कस्बों और 50 गांवों में फैल गया। 90 के दशक के अंत तक उनकी कंपनी के पास खुद की कई गाड़ियां थीं और वे इलाके के सबसे बड़े टैक्स पेयर बन चुके थे। एक दिन अपनी चमचमाती नई ऑफिस की छत पर खड़े होकर तीनों चाय पी रहे थे। नीचे चौराहे पर उनकी पुरानी जली हुई दुकानों की जगह अब एक नया पक्का कॉम्प्लेक्स बन रहा था। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यार प्रकाश, अच्छा हुआ उस रात हमारी दुकानें जल गई। अगर वो ना जलती तो हमारी जलन कभी खत्म नहीं होती। प्रकाश ने समर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दुकानें जली तो जली भाई, लेकिन उस राख में से हमारी दोस्ती और ये बड़ा बिजनेस पैदा हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपसी ईर्ष्या और जलन अंततः सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी आत्मविनाश की ओर ले जाती है। जब हम दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं तो हम अनजाने में अपना ही रास्ता रोक रहे होते हैं। इसके विपरीत जब लोग अपने मतभेदों को भुलाकर अपनी व्यक्तिगत ताकतों को एक साथ मिला लेते हैं तो वे एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जिसे कोई भी मुसीबत हिला नहीं सकती। सच्ची प्रगति प्रतियोगिता में नहीं बल्कि सहयोग में है।